एक शोरगुल से भरी गांव की मार्केट, जहां लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। उनमें से एक युवक अर्जुन है। उसका चेहरा चिढ़ा हुआ है और उसमें क्रोध और दुरख का भाव है। वह अवसाद में भटक रहा है, कुछ नहीं बता सकता है। अशांति के इस दुनिया में एक आदमी ने समय से परे गौतम बुद्ध की उपस्थिति में शांति की कल्पना की। अर्जुन, उसकी भूरी परेशान और नीचे देखने वाली आंखें, व्यस्त मार्केट स्टॉल के बीच में। अर्जुन को पहाड़ों में एक ज्ञानी तपस्वी के बारे में बातें सुनकर वह अपने आंतरिक अशांति के उत्तर खोजने के लिए यात्रा पर निकलता है। एक आंतरिक आवाज से प्रेरित होकर अर्जुन गौतम बुद्ध के ज्ञान की खोज में निकल पड़ा, जिनकी शिक्षाएं आराम और बोधि का वादा करती थी। अर्जुन शानदार हरा पहाड़ी, जिसमें उसका रास्ता ऊपर की ओर घूमता है। अर्जुन पहाड़ के छितरे पर पहुंचता है, जहां गौतम बुद्ध ध्यान में लगे हैं। शांति भरे प्राकृतिक वातावरण में शांतिपूर्ण पहाड़ी शिखर तक पहुंचकर अर्जुन गौतम बुद्ध को ध्यान में पाया। उनका अभिवादन शांति और शांति के साथ भरा हुआ। एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध, उनकी आंखें गहरे ध्यान में बंद हैं। अर्जुन बुद्ध के पास जाता है, जिसमें आश्चर्य और चिंता होती है। उसके आंतरिक अस्थिरता के उत्तर खोजते हुए अर्जुन ने भारी दिल के साथ गौतम बुद्ध के पास धीरज बढ़ाया, अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए। अर्जुन बुद्ध के सामने बैठा हुआ, उसके हाथ समर्पित और उसका अभिव्यक्ति परेशानता से भरा हुआ है। ज्ञानी, मैं जीवन के तूफान में खो गया हूँ। कृपया मुझे आंतरिक शांति की राह बताएं। बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि कृपा से भरी हुई है। जैसे ही वह अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं, अनंत करुणा के साथ गौतम बुद्ध ने अर्जुन को स्वागत किया और उसे अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने अर्जुन को पास बैठने के लिए इशारा किया। उनका चेहरा कोमल और शांतिपूर्ण है। बैठो मेरे दोस्त और बताओ, तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है। अर्जुन अपनी चिंताओं को बुद्ध के सामने बह जाता है। उसके शब्दों में दुरख और आशा है। और ऐसा ही अर्जुन ने अपनी परेशानियों को गौतम बुद्ध को साझा किया, अपनी आवाज में भीषणता के साथ। अर्जुन बुद्ध के सामने बैठा हुआ, उसके हाथ अभिवादन में एकत्रित हैं। बुद्ध ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी उपस्थिति अर्जुन के परेशान मन को शांत करती है। अटल ध्यान से गौतम बुद्ध ने अर्जुन की सुनी, साथ सांत्वना और समझदारी दी। बुद्ध एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन के परिचित साथ में गहरी ध्यान में हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारे द्वारा खोजे जाने वाले उत्तर तुम्हारे अपने हृदय में हैं। चलो मैं तुम्हें बोधि के मार्ग को साझा करता हूँ। बुद्ध अर्जुन को सिखाने लगते हैं। उनके शब्द ज्ञान की भारी भारी के साथ उसके शिक्षाओं को समझने में सहायक होते हैं। और ऐसे ही गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को अपनी शिक्षा के माध्यम से परिश्रम करते हुए एक नया मार्ग दिखाया। बुद्ध बोलते समय इशारा करते हैं। उनके शब्द एक ज्ञान का पाठ बुनते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसकी परेशान अभिव्यक्ति धीरे धीरे ढीली होती है, जैसे ही वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाता है। जैसे ही गौतम बुद्ध ने बोलना शुरू किया, अर्जुन को एक शांति का एहसास होने लगा। उसका परेशान मन आत्म विकास के समय की शांति में मिल रहा था। अर्जुन एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ, उसके आंखों में बुद्ध की शिक्षाओं की शांति पर इकट्ठा होने लगती है। धन्यवाद ज्ञानी, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे उपदेश को अपने हृदय में रखूंगा। अर्जुन आभार में बुद्ध के सामने नमस्कार करता है। उसका दिल नई समझ और स्पष्टता से भर जाता है। धन्यवाद के साथ अर्जुन गौतम बुद्ध के सामने नमस्कार करता है, स्वयं खोज के एक यात्री के रूप में अंतर्निहित ज्ञान की ओर प्रेरित किया गया। अर्जुन बुद्ध के सामने नमस्कार करता है। उसका अभिव्यक्ति श्रद्धा और आभार से भरा है। अर्जुन पहाड़ से नीचे उतरता है। उसके कदम हल्के हैं और उसकी आत्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान से उड़ान भरती है। और इसी तरह
अर्जुन पहाड़ से उतरता है, उसका दिल शांति और स्पष्टता से भरा हुआ अनंत गौतम बुद्ध की अविनाशी शिक्षा द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। अर्जुन पहाड़ी से नीचे चलते हैं, उसका मुस्कान उसके होठों पर खिलती है। रोज ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।